नमस्कार, वास्तु युवासा में आपका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। दोस्तों, पिछले 2 सालों से जिस त्रासदी से हम लोग गुजरे हैं, पूरा विश्व गुजरा है, वो बहुत ही दर्दनाक था। प्रभु की दया है कि अब थोड़ा सा विश्व वापस पुनः परिस्थिति में आ रहा है और इसी दौरान सब लोग अपने अपने कार्य पर धीरे धीरे लौट रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं। मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के और कुछ फ़ोन्स भी आए हैं। तो वो विशेषकर इस विषय पर आए हैं कि छात्रों का, विद्यार्थियों का जो इस 2 साल में नुकसान हुआ है, उसके लिए आने वाले समय में छात्रों को नुकसान न हो, उनका पढ़ाई में मन लगे और वो अपनी मनचाही जगह पर, अपने मन चाहे स्कूल पे, कॉलेज में दाखिला ले सकें और जो भी वो पढ़ें उनके दिमाग में प्रिंट हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि वास्तु से आपके बच्चे के नंबर्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ये तो डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। कारण क्या है कि माता पिता अपनी इच्छाएं बच्चों पर थोप देते हैं। वो नहीं जान पाते, समझ नहीं पाते हैं कि वो हर बच्चे को डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस बनाना चाहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ है, आईएएस बनने के लिए पैदा हुआ है, इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुआ है। हो सकता है वो एक बहुत अच्छा एक्टर हो, बहुत अच्छा संगीतज्ञ हो, बहुत अच्छा ज्योतिषी हो। डिपेंड करता है कि आपके बच्चे के अंदर क्या, जो जिसे बारूद कहते हैं ना, काम करने की क्षमता, वो कैसी है, वो किस तरफ है, उसका अपना इंटरेस्ट किस तरफ है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आज हम बात करेंगे कि बच्चों का पढ़ाई में मन कैसे लगे और वास्तु में कुछ चीज़ें मैं आपसे ऐसी शेयर करूंगा। एक ही क्लास, एक ही टीचर, लेकिन बच्चे अलग अलग मार्क्स ला रहे हैं। मार्क्स वेरी करते हैं, क्यों? दरअसल कारण क्या है कि जो बच्चे बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, वास्तु के अनुसार वो उस दिशा में नहीं बैठ रहे जहां पर बच्चे का दिमाग अध्ययन की तरफ आए। और जो खेल कूद के बाद भी, बहुत ज़्यादा ध्यान न देने के बाद भी पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, उसका कारण है कि वो उस दिशा में बैठ के पढ़ रहे हैं जो उन्हें, जो भी वो पढ़ते हैं वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाता है। और जब वो एग्जाम्स में बैठते हैं तो उस समय वो जो उनका सबकॉन्शियस माइंड का प्रिंट है, वो उनकी मेमोरी में एज इट इज़ डाउनलोड कर देता है और वो एग्ज़ाम में लिखना शुरू कर देते हैं। याद आती जाती हैं चीज़ें, वो लिखते जाते हैं और लास्ट में होता क्या है, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। ये हमने भी देखा है, हमारे गुरुजी ने, जैसा उन लोगों ने भी बताया हम लोगों को, जब हम वास्तु पढ़ रहे थे, उनके अपने भी एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए। तो उन सब को देखते हुए मैं कुछ दिशाएं आपको बताऊंगा जहां पर आप अपनी कुछ चीज़ें रखकर अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं पढ़ाई में। आपका मन नहीं लग रहा तो मन लगने लगता है, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके समझ में आने लगती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, बच्चे क्लास में जाके बैठते तो हैं, लेकिन वहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं सब कुछ शून्य हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके भवन का, उनके कमरे का जो नॉर्थ ईस्ट है, जिसे हम और आप ईशान कहते हैं, वो साफ नहीं है, वो क्लियर नहीं है। इसलिए आज के एपिसोड में मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपने, अगर आप रूम में रहते हैं तो वहाँ पर, अगर अपने घर में रहते हैं तो अपने कमरे में जहाँ आप अध्ययन करते हैं, एक कंपास ले आइए, जिसे कुतुबनुमा कहते हैं, जो दिशाएं बताता है, और उसको अपने कमरे के सेंटर में रखकर ये देखें
3-4 बार रखना पड़ेगा, तब आपका सही दिशाएं मालूम पड़ेंगी। क्योंकि कंपास कभी कभी कुछ अगर बिजली की चीज़ें आसपास हैं या कुछ लोहे की चीज़ है, कोई धातु है, या आपने घड़ी पहन रखी है, मोबाइल आपके हाथ आसपास है कहीं, तो वो दिशाएं सही नहीं दिखाता। तो इसलिए कोशिश करिए ये सारी चीज़ें आपके आसपास ना हो, और कमरे के बिल्कुल केंद्र में वो कंपास रख दें। अगर मोबाइल पे आपके पास डाउनलोड है तो और अच्छी बात है। 4-5 बार ये तय कर लें रखने के बाद में कि आपके कमरे की नॉर्थ ईस्ट, यानी जिसे हम ईशान कहते हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो क्षेत्र है वो दिशा नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। वो होती है माइंड क्लियरिटी की। तो जब माइंड ही क्लियर नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे क्या, क्या समझ में आएगा? तो सबसे पहले आप अपने भवन में ये देखिए, अपने कमरे में ये देखिए नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है, और ये देखिए कि उसमें कोई लाल रंग तो नहीं पड़ा है, कोई पीले रंग की चीज़ तो नहीं पड़ी है, किसी भी रूप में, किसी सामान के रूप में, कपड़े के रूप में, किताबों के रूप में लाल रंग और पीला रंग। उसके अतिरिक्त कुछ स्क्वायर्स तो नहीं पड़े हैं, कोई फ्रेम इस तरह के जो बिल्कुल वर्गाकार, जिसे स्क्वायर कहते हैं हम लोग, उस तरह के फ्रेम्स तो नहीं पड़े हैं। अगर पड़े हैं तो उनको सबसे पहले वहाँ से हटा दीजिए। जैसे ही आप हटाएंगे आप देखेंगे कि 21 दिन, इतनी जल्दी नहीं वास्तु काम करता है, कम से कम 21 दिन लगेंगे। तब आपको ये महसूस होने लगेगा कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती थी क्लास में, वो धीरे धीरे समझ में आने लगी है। आगे की कुछ और दिशाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब आप मेरा अगला वीडियो देखेंगे जिसमें मैं आपको सारी दिशाओं के बारे में बताऊंगा कि आपको किन किन दिशाओं को देखना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 6-7 दिशाएं हैं, और उनमें से भी 3 दिशाएं बहुत खास हैं। एक तो ये जो मैंने आपको अभी बता दी है नॉर्थ ईस्ट, इसके अलावा 2 दिशाएं और हैं। जब मेरा अगला वीडियो आए तो आप एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर लेके बैठिएगा, ताकि आपको मैं हर दिशा के बारे में ये बता सकूं कि आपको वहाँ से क्या हटाना है और क्या रखना है। और अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप जो कर रहे हैं उसमें प्रथम आएंगे या उसमें बहुत अच्छा आप परफॉर्मेंस देंगे या बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट जो आप करना चाहते हैं, जो आपके मनस में बैठा हुआ है, उसे आप ज़रूर पूरा कर लेंगे, जीवन में सफल हो पाएंगे और अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि ये ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा IAS हो, PCS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। उस बच्चे में जो विधा ऊपर परमात्मा ने दी है उसको निखारिए, उसको उस क्षेत्र में प्रथम बनाइए। आप तो देखते हैं एक्टर भी बहुत नामी ग्रामी होते हैं, क्रिकेटर बहुत नामी ग्रामी होते हैं, और उसके अलावा आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉडल्स कितने नामी ग्रामी हो रहे हैं, बिजनेस में लोग अपना नाम कमाते हैं। तो हर क्षेत्र में आज तो बहुत सारे क्षेत्र खुल गए हैं जिनमें आपका बच्चा नाम कमा सकता है। थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, आप सबके लिए कह रहा हूँ, विद्यार्थियों के लिए, कि ज़रूर नोटपैड और एक पेन ज़रूर लेके रखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप जहाँ जाना चाहते हैं, मैं आपको वो दिशा बताऊँगा जहाँ पर आप अपनी पसंद का स्कूल, कॉलेज या जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, अगर उसका चित्र लगा देंगे तो आप वहाँ पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी नोटपैड और पेन के साथ। थैंक यू।